कंपेरेटिव क्यों? एक के सामने जैसे ही दूसरा खड़ा किया वो कंपेयर होने लगे आपस में। तो देखो जो भी ये वर्ड है ना, टॉल, बिग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरफान है और अभी हम इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। वी आर प्रोसीडिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। पिछले 3-4 क्लासों में जितना भी आपने पढ़ा होप आपको पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा, उसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। स्टार्टिंग से अगर मैं फर्स्ट क्लास से अभी तक थोड़ा सा मोटा मोटा रिकैप करूं तो मैंने बोला था कि सबसे पहले किसी भी चीज का तारुफ जरूरी है, उसका पता होना जरूरी है कि वो कौन है। फर्स्ट इट इज इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा अगर कोई चीज डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ हम उसको नहीं बुला सकते तो देयर इज अ पार्ट एग्जिस्टेंस। तो जिस चीज का भी हमने तारुफ किया है या जिस चीज के भी काम की जिक्र करोगे, कभी कभी उसके काम का जिक्र करने के बाद हम उसके बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन पेश करते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये इसकी इंट्रोडक्शन है, इससे हम लिखते हैं, ये इसका काम है, लेकिन इससे बहुत अच्छा लिखा जाता है। ये इसके बारे में मैंने एक डिस्क्रिप्शन पेश की। मैं इरफान हूं, ये मेरी इंट्रोडक्शन है। मैं पढ़ाता हूं, ये मेरा काम है। लेकिन मैं अच्छा पढ़ाता हूं या मैं बुरा पढ़ाता हूं, वो मेरे बारे में एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन एक चीज या एक इंसान के लिए उसका उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बना के देती है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग इट इज। इसका काम, इसका जितना भी इंट्रोडक्शन है वो किस डायरेक्शन का है। सो डिस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और इस डिस्क्रिप्शन को देने के लिए कहीं कुछ वर्ड की यूज होती है। जैसे मैं अगर कुछ चेयर्स की बात करूं तो मैं बोलूंगा ये चेयर लाल है, मैं बोलूं ये डेस्क लकड़ी का है, तो मैं बोलूं ये बोर्ड व्हाइट है, मैं बोलूं ये मार्कर अच्छा लिखता है, मैं बोलूं मैं अच्छा पढ़ाता हूं। तो ये जितनी भी चीजें हैं इनके लिए मैंने कुछ वर्ड यूज किए हैं। जैसे चेयर अच्छी है या चेयर प्लास्टिक की है तो मैंने इसके लिए एक वर्ड यूज किया। मैं बोलता हूँ ये लकड़ी का है तो इसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया। तो जितने भी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं वो उस चीज की डिस्क्रिप्शन को पेश कर रहे हैं हमारे सामने अच्छे से। तो एडजेक्टिव में क्या है कि हम जब भी कभी बोलते हैं, जब भी कभी इंट्रोडक्शन एंड वर्क पार्ट के बाद हम जब भी कभी किसी चीज के बारे में बात करते हैं, हम उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। हम उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। हर उस चीज को जो जिसके बारे में मैं बात कर रहे हैं उसके बारे में डेफिनेटली हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इट इज, या फीडबैक में बोल लूं तो जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं वी यूज सम डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जब कभी भी हम एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं उसके लिए हम कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, इनका अप्स एंड डाउन्स दोनों है। देखो अगर मैं बोलूं इरफान इज गुड, सो इरफान इज बैड एज वेल। मैं अगर बोलूं देयर इज नाइट तो देयर इज डे एज वेल। अगर दिन है तो रात भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। अगर मैं बोलूं दिस पर्सन इज स्मॉल तो समवन इज यंग एज वेल, समवन इज बिग एज वेल, समवन इज टॉल एज वेल। तो जितना भी है इनकी अपोजिट हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इफ समवन इज लाइक दैट अनदर पर्सन इज समवन लाइक दैट। ओके, तो जब भी मैं डिस्क्राइब करूंगा मैं सम डिस्क्राइबिंग वर्ड की यूज करूंगा। दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड असल में अगर मैं ध्यान दूं तो ये है क्या। जब मैं इन्हें डिस्क्राइब कर रहा था मैं इनके असल में क्वालिटी की बात कर रहा था। मैं बोल रहा था इरफान इज गुड तो ये मेरी क्वालिटी है। मैं बोलता हूँ ये बोर्ड व्हाइट है तो ये इसकी क्वालिटी है कि ये बोर्ड क्या है, व्हाइट है। मैं बोल रहा था ये जो डेस्क है ये लकड़ी का है तो इसका लकड़ी का होना इसकी क्वालिटी है। मैं बोलता हूँ ये चेयर लाल है, ये क्वालिटी है। मैं बोलता हूँ ये अच्छा लिखता है तो ये इसकी क्या है, क्वालिटी है। अब इसकी क्वालिटी अपोजिट भी हो सकती है, दिस क्वालिटी कैन बी बैड एज वेल। मैं बोलता हूँ ये अच्छा लिखता है, उसी तरीके से कोई बुरा भी लिखता है। मैं बोलता हूँ ये लकड़ी का है, मैं बोलता हूँ ये व्हाइट बोर्ड है, कोई ब्लैक भी है। सो दीज आर द क्वालिटीज। जब हम डिस्क्राइब करते हैं, जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज करते हैं, हम असल में उनकी क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं। किसकी? असल में हम उनकी क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं। और ये क्वालिटी मैंने बोला दोनों तरीके से पॉसिबल है। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। इट कैन बी गुड एंड इट कैन बी बैड। इसी क्वालिटी को चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, ऑल वी कॉल्ड एडजेक्टिव। होप यू विल अंडरस्टैंड। इन इंग्लिश एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको शायद मिलेगी कि वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वालिटी एंड क्वांटिटी। लेकिन यहां पे हमने समझा कि
अगर कोई ये वर्ड एडजेक्टिव क्वालिटी के लिए यूज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? क्वालिटी के लिए इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि बोलते वक्त हम चीजों का डिस्क्रिप्शन भी तो देते हैं, उसके बारे में बात भी तो करते हैं, ये कैसी है। अगर मैं भी किसी कहीं जाऊंगा, मैं मान लेते हैं किसी शॉप के लिए गया, मैं सामान खरीदने के लिए गया, डेफिनेटली वो पूछने के बाद वो शॉप कहाँ है, वो किस तरह का सामान बेचती हैं, उसके बाद मैं उसके बारे में जांच तो करूंगा, उस वहां से आने वाला सामान अच्छा है कि नहीं है, मैं उसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन तो लूंगा ना लोगों से। तो जब भी मैं डिस्क्रिप्शन लूंगा, उन वहां पे कुछ लोग वो वर्ड यूज करेंगे डिस्क्राइब, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे वो दुकान अच्छी है, वो क्वालिटी सामान बेचते हैं, वो जहां से भी लाते हैं वो हाउस अच्छा है, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस कम है, ऑल दैट। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बहुत सारे यूज होंगे, और वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स उसकी क्वालिटी को बयान कर रहे होंगे, चाहे वो क्वालिटी बुरी हो चाहे वो क्वालिटी अच्छी हो, ये दोनों स्टेट में पॉसिबल है, और इसी क्वालिटी या क्वांटिटी को एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, होप आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं बोलता हूं अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वालिटी हमने समझ ली, बैड या गुड। मैं बोलता हूं ये लड़का स्मॉल है, मैं इधर भी देखता हूं ये तो भी स्मॉल है, इधर देखता हूं ये भी स्मॉल है मेरे से। तो एक क्वालिटी बहुत सारे लोगों के पास है, तो फिर मैं क्वालिटी को अलग अलग इतना झंझट से पढ़ूं ही क्यों? तो अगर मैं सबको स्मॉल 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 बोलता चलूं तो ये तो मसला हो जाएगा मेरे लिए, समझना ही नहीं, समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा लड़का कितना स्मॉल है। ओके, अगर मैं बोलूं दिस इज गुड, तो दिस इज आल्सो गुड, दिस इज आल्सो गुड। ए क्वालिटी कितने लोगों के पास? बहुत सारे लोगों के पास। यहां पे फिर मसला है, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये क्वालिटी को इस तरह समझा जाए कि डीपली अंडरस्टैंड करके ये टैग कर दिया जाए कि ये इतना। ओके, तो मैंने बोला वन क्वालिटी कैन बी पोजेस्ड बाय मेनी सब्जेक्ट, वन क्वालिटी कैन बी पोजेस्ड बाय मेनी सब्जेक्ट। एक क्वालिटी बहुत सारे सब्जेक्ट के पास हो सकती है। एक लड़की को मैं बोलूं ये खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, दूसरी मारने दौड़ेगी मुझे, इसी को खूबसूरत बोले जा रहा है, क्या बात है। वन क्वालिटी कैन बी पोजेस्ड बाय मेनी सब्जेक्ट, एक क्वालिटी बहुत सारे सब्जेक्ट के पास हो सकती है। तो ऐसा मैं क्या करूं कि मैं हर किसी को डिफरेंशिएट कर पाऊं कि ये क्वालिटी इसके पास कितनी है। ओके, तो यहां पे मुझे एक मेथड लगाने की जरूरत है जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ग्रेडिंग सिस्टम, कि जिससे मैं ये बता पाऊं कि कौन कितना। कोई मेरे पास 3 स्टूडेंट आते हैं, एक बोलते सर मेरे पास पैसे, मैंने बोला ओके, दूसरा बोलता है सर मेरे पास भी है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, तीसरा बोलता है सर मेरे पास भी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बोलता हूँ मेरे पास भी है। वन क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय एवरीवन। लेकिन एक बोलता है सर मेरे पास 50 है, दूसरा बोलता है सर मेरे पास 50,000, तीसरा बोलता है मेरे पास 50 लाख। अब डिफरेंशिएट हुआ कि एक क्वालिटी तो है लेकिन एक के पास बहुत ज्यादा, एक के पास बहुत कम। तो यहां पे हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया, और इस ग्रेडिंग सिस्टम को नाम दिया, फर्स्ट लेवल को हमने बोला रूट लेवल, सेकंड लेवल को हमने लिखा कॉम्पेरेटिव लेवल, थर्ड को बोला हमें सुपरलेटिव लेवल। रूट लेवल क्यों? क्योंकि ये बिगिनिंग है, इनिशियल है, प्योर है, फर्स्ट है, तो इसको रूट बोलो। रूट मतलब जड़े, जड़ों से जो बेसिक है, इसके ऊपर अभी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। कॉम्पेरेटिव क्यों? एक के सामने जैसे ही दूसरा खड़ा किया वो कंपेयर होने लगे आपस में, तो जैसे ही कंपेयर हुए यहां बनी कॉम्पेरेटिव लेवल। सुपरलेटिव क्यों? बिकॉज ये इन दोनों से हटके है, ये इन दोनों से ऊपर है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सुपरलेटिव लेवल। तो जो भी क्वालिटी की हम बात करेंगे, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, रूट लेवल, कॉम्पेरेटिव लेवल एंड सुपरलेटिव लेवल। जैसे मैं रूट लेवल में बोलता हूं कोई बंदा टॉल है, दूसरा आता है ना ना सर ये टॉल नहीं है, ये मेरे से भी टॉलर है, तीसरा मुझे दिखा, मैं बोलता हूं ना ये तो टॉलेस्ट है, क्या है ये? तो इस तरह से हमने क्वालिटी को डिवाइड किया। क्वालिटी एक ही है टॉल, लेकिन उसकी डिवीजन बन गई, अब उसकी क्वांटिटी भी पता लगने लगी हमें कि ये क्वांटिटी कितनी है किसी के पास। एक सिर्फ टॉल है, एक सिर्फ लंबा है, लेकिन अगला वाला उससे भी थोड़ा लंबा, उससे भी थोड़ा लंबा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। या फिर मैं बोलूं बिग, बिगर, बिगेस्ट। एक सिर्फ बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा। फिर मैं बोलूं स्मॉल, स्मॉलर,
स्मॉलेस्ट। फिर मैं बोल रहा हूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर ना, गलत, ऐसा नहीं होता हमारे यहां, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो ये वर्ड्स हैं इनके साथ ई आर ई एस टी तो लग सकता है, लेकिन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट तो कभी सुना ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एक और पंगा, पहला पंगा क्या होया जी, डिस्क्राइबिंग वर्ड की क्वालिटी क्वांटिटी तो है, उसमें क्वालिटी तो आपने बता दी, अब वो हर कोई एक क्वालिटी बहुत सारे लोगों के पास हो सकती है, तो उसके लिए हमने सोल्यूशन फाइंड किया क्या कि भैया रूट लेवल, कंपैरेटिव लेवल, सुपरलेटिव लेवल करके 3 क्या ग्रेड बना दो, उन ग्रेड में दिखा दो कि किसके पास कितनी। लेकिन अब जब हमने ग्रेड के साथ हमने दिखा दी, अब एक और प्रॉब्लम आगे सामने आ गई कि ये तो ब्यूटीफुल क्वालिटी है, लेकिन इसको ई आर ई एस टी, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लगा सकते, तो यहां पे भी अंडरस्टैंड करने की हमें जरूरत है। देखो जो भी ये वर्ड है ना, टॉल, बिग, स्मॉल, इनको बोलते हैं मोनोसिलेबल। मैं बोलता हूँ टॉल, मैं बोलता हूँ स्मॉल, मैं बोलता हूँ बिग, मैं बोलता हूँ हाई। दीज आर द वर्ड, इन्हें बोलते हैं मोनोसिलेबल। जितने भी ये मोनोसिलेबल हैं इनके साथ ई आर और ई एस टी लगेगा तो इनकी कंपैरेटिव लेवल, सुपरलेटिव लेवल आराम से बन जाएंगी। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, इनकी तो बन जाएगी। बट जो ये वाले वर्ड हैं, जो जैसे ब्यूटीफुल, जैसे हैंडसम, जैसे डार्केस्ट, ये जो वर्ड हैं इनमें एक सिलेबल नहीं, इनमें मल्टीपल सिलेबल है। देखो इनकी एक साउंड है, टॉल एक साउंड, स्मॉल एक साउंड, बिग एक साउंड, हाई एक साउंड, लेकिन इसकी 3 है, ब्यूटीफुल 3 साउंड, हैंडसम 2 साउंड, डार्केस्ट 2 साउंड। तो जितनी भी साउंड होगी, साउंड इज द सिलेबल, साउंड इज द सिलेबल। जितनी भी एक सेंटेंस में साउंड होगी, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है भाई? यहां पे ये इन्हें बोलते हैं मल्टी। मोनो मतलब सिंगल, सिलेबल मतलब साउंड, मल्टी मतलब बहुत, एक से ज्यादा, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, सिलेबल मतलब साउंड। मोनोसिलेबल एक साउंड, मल्टी सिलेबल साउंड एक से ज्यादा। जो भी मोनोसिलेबल है उनके साथ सिंपल सा रूल लगता है, ई आर ई एस टी, हमारा काम हो गया। लेकिन जो मल्टी सिलेबल है इनके साथ लगता है मोर एंड मोस्ट। इस तरह इनकी क्या बनाई जाएगी, कंपैरेटिव लेवल एंड सुपरलेटिव लेवल। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह अगर मैं बात करूं, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, डार्केस्ट, मोर डार्केस्ट, मोर मोस्ट डार्केस्ट। तो इधर क्या लगेगा भाई? इधर लगेगा मोर एंड मोस्ट। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। अच्छा, जब हम एक एडजेक्टिव को किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं आई एम अ टॉल बॉय, या फिर मैं लिखूं आई एम टॉल। टॉल इधर भी यूज किया है, टॉल मैंने क्वालिटी दोनों जगह यूज की है, लेकिन यहां पे मैंने आर्टिकल भी यूज किया और नाउन भी यूज किया। यहां पे मैंने ना ही आर्टिकल यूज किया ना ही नाउन यूज किया। ये होगी एक, अभी मैं लिखता हूं आई एम टॉल बॉय, या फिर मैं लिखूं आई एम अ टॉल। ये होगी हमारे पास दूसरी कंडीशन। समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यहां पे मैंने आर्टिकल, मैंने बोला था जहां भी नाउन यूज होता है, स्टार्टिंग में की क्लास में पढ़ाया था ना, जहां भी क्या होगा, नाउन होगा, उसके पीछे क्या लगेगा, जहां भी नाउन होगा वहां पे आर्टिकल लगेगा। जिधर भी नाउन दिखे उधर आर्टिकल लगाओ। इधर नाउन है लेकिन आर्टिकल यहां पे नहीं लगा, इधर नहीं लगा बल्कि इधर लगा है, एडजेक्टिव से पहले। तो समझो, जिस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव हो, आर्टिकल नाउन के साथ नहीं आता बल्कि एडजेक्टिव के साथ आता है, ठीक। लेकिन अगर यहां पे नाउन ना लिखा जाए, देखो यहां पे मैंने नाउन लिखा, यहां पे मैंने नाउन नहीं लिखा। अगर यहां पे नाउन ना लिखा जाए, यहां पे भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ये कंडीशन है, आई एम टॉल बॉय, बॉय तो मैंने लिखा, यहां पे आ नहीं लिखा तो ये गलत है। फिर मैंने लिखा आई एम आ टॉल, आ तो लिखा लेकिन बॉय नहीं लिखा, तो ये कंडीशन, ये सेंटेंस भी गलत है। इस सिचुएशन को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन फ्रेज।
दिस सिचुएशन इन इंग्लिश इज कॉल्ड नाउन फ्रेज, इसको नाउन फ्रेज बोलते हैं। ये चीज अंडरस्टैंड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर तो हम एक एडजेक्टिव का एक सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल नाउन के साथ साथ आर्टिकल का इस एडजेक्टिव से पहले यूज होगा और उस सिचुएशन को इंग्लिश में नाउन फ्रेज बोलेंगे। अगर हम सामने नाउन का यूज नहीं कर रहे, बता नहीं रहे कौन है, तो आर्टिकल का इस्तेमाल करने की कोशिश वहां पे नहीं करेंगे। और अगर हम इन दोनों कंडीशनों में ऐसा करते हैं कि आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते लेकिन नाउन यूज कर देते हैं, या फिर आर्टिकल तो इस्तेमाल कर देते हैं लेकिन नाउन यूज नहीं करते, तो इस कंडीशन में ये दोनों ही सेंटेंस गलत हो जाएंगे और एरर फॉल कर जाएगा, जो कि हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा मेरे ख्याल से। ओके, एक रिकैप अच्छे से, शॉर्ट सी क्लास थी, अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया, मैंने बोला हुआ है, जाओ चैनल फॉलो कर लो, चैनल व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लो, वहां पे मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि कब मैं डाउट सेशन रखने वाला हूं। जैसे ही डाउट सेशन होता है तो आप वहां पे आके हर अपना डाउट मुझे बता दो। सो लेट्स रिकैप, एंड द रिकैप इज, I entered in the class, I make you understand that all the concept that I have told you before. Today we are going to understand the adjective. What is adjective? Whenever we speak, we describe. The word, whenever we speak, we describe. The word that we use to describe something are called describing word. These describing word are called nothing but the quality. This quality can be bad as well as good. This quality in English called adjective. May hope you understand. Okay, after that I told you one quality can be possessed by many subjects. One quality can be possessed by number of subjects, many subjects. So to identify, to solve that problem, we make the root level, comparative level and superlative level. In root level and comparative level and superlative level, root level it is initial, beginning, pure, first, that is why we call it root level. Comparative level, after comparing one level to another level, we made the comparative level, and then at the third it is a superlative, it is the highest level, so we call it superlative level. Those who are the monosyllable, the words that are monosyllable, the qualities that are monosyllable, with them we can use ER and EST to make the comparative and superlative level. But when we talk about the multisyllable words like beautiful, hardworking, handsome, or मैं बोलूँ handsome, darkest, these are the words that are multisyllable, and with them we need to use more and most. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Hardworking, more hardworking, most hardworking. Darkest, more darkest, most darkest. Fastest, more fastest, most fastest. This is how we can create comparative and superlative level. After that I made you understand if we are using an adjective in a particular sentence, so with that particular adjective, if we are using noun, so article will fall before the adjective, and this situation is called noun phrase. If we are not using noun, we will not use article. If we will use noun but not the article, it will be wrong, and if we will use article not the noun, it will again be galat, khatam. And this was all the class. ये आज की क्लास थी। आपको उम्मीद है कि आपको समझ आता होगा। आपका फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले जितनी भी क्लासेस अपलोड की हैं, मिनिमम फीडबैक आए हैं मुझे। आप क्लासेस तो कंटिन्यूअसली देख रहे हो, लेकिन वहां पे कमेंट नहीं कर रहे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है या कैसी प्रॉब्लम आ रही है। मैं समझना चाहता हूं बट समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कवर अप करनी चाहिए जिससे ये क्लासेस और इंटरेस्टिंग या इंगेजिंग हो जाएं। फॉर दैट यू नीड टू कमेंट। आप नीचे कमेंट करोगे। बुक्स अभी तक जो 2-3 लोग ले गए हैं बट बाकी उन्हें नहीं ली हैं, वो भी ले जाइए ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि कंसेप्ट सारे कैसे हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग दैट आई एम टीचिंग यू। वास्सलाम।